अच्छा, तो इसमें फिर वही चीज़ आ जाती है कि आप जब ये देखते हो कि किसी और को जो है इतना कुछ मिल रहा है, तो आपने अपनी जो एक सैटिस्फैक्शन का क्राइटेरिया हमने जो बना लिया कि लाइक अगर एक हस्बैंड आपकी नीड्स को पूरी कर रहा है या आपका ख़्याल रख रहा है या आपकी मूड स्विंग्स का ख़्याल रख रहा है या आपको हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप सुकून में रहो, हम उस चीज़ से ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यार उसके पास इतना पैसा है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? सो ये कुछ चीज़ें भी आ जाती हैं जो इस जेलसी फैक्टर या इस चीज़ के ऊपर जो उन्होंने बात की है, और स्पाउसल अब्यूज़ की जो बात की है उसमें वही बात आ जाती है कि एक चीज़ जो डोमिनेंसी जब हमने किसी चीज़ के ऊपर शो करनी होती है तो हम वायलेंस पे उतर आते हैं। आप अपनी क्योंकि लोगों का यहाँ पे एक थोड़ा माइंडसेट ये भी है, और एक तो दीन की कमी भी आ जाती है और दीन की गलत ट्रांसलेशन भी आ जाती है कि हमें ये समझा जाता है, शुरू से हमें इस चीज़ को सिखाया जाता है कि औरत के ऊपर मर्द की मलकियत होती है, या मर्द ये समझता है कि औरत मेरी प्रॉपर्टी है, कि मैंने उससे शादी करके वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई है तो आई कैन अब्यूज़ हर। ये भी बात नहीं आती, कंसेंट भी उस चीज़ में आ जाता है। पावर शो करने में ना तो मर्द अब्यूज़ कर सकता है, ना ही पावर शो करने में औरत अब्यूज़ कर सकती है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसमें अगर हम कहें कि औरत अगर इंडिपेंडेंट है, खुद कमा रही है, तो वो भी मर्द को डिग्रेड करने लगती है, ये भी चीज़ नहीं आती, ठीक है। अम, आगे आ जाता है मेट रिटेंशन एज दे कॉल इट। अच्छा, डिस्क्राइब इज डिजाइन टू सॉल्व सेवरल adoptive problems such as deterring a partner's infidelity and preventing defection from mating relationship. In short, the emphasis on biological explanation for human relationship behavior has a substantial basis, कि लाइक इसमें आपकी सब्सटेंशियल बेसिस आ जाती है कि बायोलॉजिकल को हम बायोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर, हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं इन शॉर्ट, उसके ऊपर हमारी सोशल फैक्टर्स इतने ज़्यादा इम्पोज्ड हो जाते हैं कि हम उन सोशल फैक्टर्स को पूरे करने में तो बहुत आगे हो जाते हैं, जिस वजह से आप अपनी बायोलॉजिकल टेंडेंसी को या तो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, या फिर बिल्कुल ही आप उसको जो है वो दबा रहे हो, जो आगे जाके फ्रस्ट्रेशन बन के निकलती है। जैसे फ्रॉइड कहता था, इसके ऊपर एक जो अगर आप फ्रॉइड को पढ़ो तो फ्रॉइड की बेसिकली फ्रॉइड के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रॉइड इज़ लाइक मंटो। मैं उसको इसी तरह से रिलेट करती हूँ कि ही इज़ क्वाइट ब्लंट, और वो उस बात को बात करता है मेडिकल और बायोलॉजिकल टर्म में, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ है, मतलब लाइक वो जो बात करता है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट बात सारी यही है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब फ्रॉइड कहता है कि दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेक्सुअल नीड्स। ठीक है, इंसान की सेक्सुअल नीड्स नहीं पूरी होती तो फ्रस्ट्रेशन करता है, लड़ाई झगड़े, टेंशन, वायलेंस, हर चीज़। ठीक है, और इंसान वो यही बात कहता है कि इंसान अपने आप को जानवर से अलग करार देता है, पर इंसान भी जानवर है, और उसके अंदर वो ट्रेड्स पाई जाती हैं। ट्रेड्स पर आप देखो एनिमल्स के लिए क्या है, एनिमल्स में कभी आपने अगर एनिमल प्लैनेट देखा हो या कभी एनिमल्स को आपने कभी स्टडी किया हो, मैंने एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर देखी थी, अगर मुझे उसका लिंक मिलता है मैं ज़रूर आप लोग शेयर करूँगी। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो बताते हैं कि इवन सबसे ज़्यादा जैसे एनिमल्स में बताते हैं कि डॉल्फिन्स सबसे ज़्यादा रेप होती हैं, अगर हम अपनी सोसाइटल टर्म में कहें। ठीक है, एनिमल्स इंसानों से ज़्यादा वायलेंट वे में सेक्सुअल रिलेशंस रखते हैं, लेकिन वही बात है कि हम उन चीज़ों को, क्योंकि वो एनिमल वे में आता है, तो हम ये कहते हैं कि हमें तो हम उसके ऊपर बात ही नहीं करते ना, या जज नहीं करते। तो सेम है, अगर इंसान को प्रॉपर वे में, इट्स लाइक जैसे फ्रॉइड कहता है कि जो सेक्सुअल आपकी जो नीड है वो भी काइंड ऑफ अ फूड है टू योर बॉडी। ठीक है, तो अगर आप उसको कहीं ना कहीं गलत का रास्ता आप उसे दे रहे हो, तो उसने फिर गलत वे में निकलना है, तो उसको पॉजिटिवली कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है, पॉजिटिव वे में लेके जाना भी ज़रूरी है। दैट्स वाई अगर आपने कभी दीन में पढ़ा हो तो कहते हैं कि जब आप अपनी सेक्सुअल नीड्स को कंट्रोल ना कर सको तो रोज़े रखो, नमाज़ पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर नफ्स पे काबू पैदा करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ है जो बायोलॉजिकल वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल्चरल वाला आप लोगों ने पढ़ना है और पढ़ के अपना शेयर करने हैं व्यू पॉइंट्स। ठीक है, बाकी जो मैंने बायोलॉजिकल पे बताया, अगर
उसमें किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। आपने अपनी एग्जांपल्स देनी है और जो मेट सिलेक्शन वाले मैंने ट्रैट्स कहे हैं वो वाला टास्क भी आपने पूरा करना है। बाकी बायोलॉजिकल पढ़ के सॉरी कल्चरल आपने पढ़ के अपनी बताना है कि इसमें आपको क्या चीज़ समझ आई है, फिर इसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है? ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।